हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनुसूचियां से संबंधित प्रश्न होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ये जो वीडियो है यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएल, वीडियो, लोअर पीसीएस, यूपीएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12, 16, 8, 10। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा, पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 8 अनुसूचियों को बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो इसमें याद रखिएगा, नगर पालिकाओं के अधिकार और प्राधिकार तथा दायित्व आदि का प्रावधान है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि का प्रावधान है। और अनुसूची 8 की बात करें तो अनुसूची 8 में क्या है? तो इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अनुसूची 8 में भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 10 की बात करें तो अनुसूची 10 में क्या है? तो याद रखिएगा, दल परिवर्तन। अनुसूची 10 में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब अनुसूची 16 की बात करें तो अनुसूची 16 अभी तक नहीं है। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 11 अनुसूचियां। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अभी हमने बताया था भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो पहले 8 थी, 8 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 12 अनुसूचियां हैं। और 12 अनुसूचियों में क्या प्रावधान है? तो देखते हैं। अभी हमने बताया था नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि का प्रावधान है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और अनुसूची 8 की बात करें तो अनुसूची 8 में क्या है? तो याद रखिएगा, अनुसूची 8 में क्या दिया गया है? विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान है। इस चीज को आप याद रखिएगा। विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। और अनुसूची 10 की बात करें तो अभी हमने अनुसूची 10 के बारे में बताया था, दल परिवर्तन। अनुसूची में हमने क्या बताया था? दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और अनुसूची 11 की बात करें तो अनुसूची 11 में क्या दिया गया है? तो याद रखिएगा, अनुसूची 11 में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व और आदि के बारे में उपबंध है। यानी अनुसूची 11 में क्या है? पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं,
भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन आईएएस लेवल का है, ये आईएएस 2005 में पूछा गया था। तो यहाँ पे कथन पे विचार करना है। तो यहाँ देखिए भारत के संविधान में 20 भाग है, ये बात तो गलत है। तो याद रखिएगा कितने भाग हैं, 22 भाग है। भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। और गणना के अनुसार ये भी पूछा जाता है, गणना के अनुसार कितने भाग हैं। तो याद रखिएगा गणना के अनुसार जो है 25 कुल 25 भाग हैं। गणना के अनुसार कुल 25 भाग है, लेकिन आप आंसर 22 ही बताइएगा क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। और दूसरा लिखा है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद, तो ये बात गलत है। भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद जो है वो 395 है। और गणना के आधार पर याद रखिएगा, गणना के अनुसार जो अनुच्छेद है लगभग वो 465 है। यहाँ लिख देते हैं 465 है गणना के आधार पर, लेकिन आपको 395 ही अनुच्छेद बताना है, 465 अनुच्छेद नहीं बताना। अगर पूछा गणना के अनुसार कितने अनुच्छेद हैं तो 465, तो भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है तो 395 बताना है। तो यहाँ पे ये दोनों बात गलत हुई। और तीसरी बात क्या है इसमें, तो तीसरी बात है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था, कौन से सन में जोड़ा गया था, ये भी बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही होगा, बाकी ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईएएस 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो ये क्वेश्चन जो है आईएएस, यूपीपीसीएस ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा के बारे में दिया गया है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और दूसरी सूची की बात करें तो दूसरी सूची में क्या है, भारतीय संघ के पदाधिकार, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाले जो वेतन है, भत्ते हैं और पेंशन है, इन सबका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में क्या है, तो याद रखिएगा तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है या शपथ का प्रारूप दिया गया है। और चौथी अनुसूची की बात करें तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आईएएस 2001 में पूछा कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस 2015 में आया हुआ है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है, तो अभी हमने बताया था चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन या फिर राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को या भाषाओं को। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो याद रखिएगा भाषाओं का जो उल्लेख है अनुसूची 8 में किया गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची से संबंधित बताइए, या तृतीय अनुसूची में से निम्न में से क्या उपबंधित है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तो ये जो शपथ के बारे में बताया था ये तीसरी अनुसूची में है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची में है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, तो ये भी शपथ के बारे में बताया था, तो ये भी तीसरी अनुसूची में है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो राष्ट्रपति के पद के शपथ के लिए ये अलग होता है, यानी ये गलत है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो ये भी तृतीय अनुसूची में आता है। तो ध्यान रखिएगा, तृतीय अनुसूची में जो है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये होगा, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, संघ के मंत्री के लिए सब पद की शपथ का प्रारूप, यानी 1, 2, 3 सही है। यहाँ पे संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ ये गलत है। तो इसमें से A 1, 2, 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें सम्मिलित करना है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर है चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है, षष्ठम, अष्टम, नवम। तो हमने बताया था कि जो चतुर्थ अनुसूची है वो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, हमने बताया था राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ये चीज को आप याद रखिएगा। तो पहला जो है तीसरा से मैच करता है, ये हमने पहले ही बताया था। और सष्टम में हमने क्या बताया था कि सष्टम के बारे में भी हमने नहीं बताया, तो सष्टम जो है वो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अष्टम के बारे में बताया था भाषाओं से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को जोड़ा गया है। अब नवम की बात करें तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे कौन सा कोड बना, तो पहला का चौथा बन गया, और दूसरे का, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, ये यहाँ पर पहला का होगा तीसरा, और दूसरे का होगा चौथा, और तीसरे का होगा दूसरा, और चौथे को होगा पहला, यानी 3, 4, 2, 1। तो इसमें देखते हैं 3, 4, 2, 1 क्या है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1 करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे देखिए 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो हमने बताया था 8वीं अनुसूची बताया था किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है, तो भाषा से हमने मिला दिया। 9वीं अनुसूची के बारे में हमने बताया था, तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो जो 9वीं अनुसूची है वो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ये हमने बताया था। और 10वीं अनुसूची के बारे में हमने क्या बताया था, दल परिवर्तन के आधार पर। और जो बच गया जो 7वीं अनुसूची है वो विधायी शक्तियों का वितरण। तो पहले का तीसरा है, और दूसरे का पहला है, और तीसरे का क्या है, चौथा है, और डी का क्या है, दूसरा, यानी 31, 42। तो इसमें देखते हैं 31, 42 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 31, 42 यहाँ पे 31, 42 मैच कर रहा है। तो ये यूपी ARO 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब 7वीं अनुसूची आपको पता है, 8वीं अनुसूची पता है, 9वीं, 10वीं, तो जल्दी से मिलान करके बताइए। तो 8वीं अनुसूची हमने बताया भाषा से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची से बताया दल परिवर्तन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची है वो अधिनियमों से संबंधित है, और जो 10वीं अनुसूची था वो दल परिवर्तन से संबंधित था। और बच गया 7वीं जो है वो किससे संबंधित है, तो जो 7वीं है वो बच गया संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची से संबंधित है। तो इसका क्या कोड बनेगा, पहले का जो है वो तीसरा बनेगा, और दूसरे का पहला बनेगा, और तीसरे का चौथा बनेगा, और चौथे का दूसरा, यानी 31, 42 इसका भी बन रहा है। तो इसमें 31, 42 देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 31, 42 ये भी यूपी ARO 2016 में री एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे कौन सा एग्जाम हुआ था, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर प्री एग्जाम यूपी
प्री एग्जाम में आया था और ये री एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब याद रखिएगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, ये तो सबको ही पता होगा। तो ये भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, ये बात तो आपको पता ही है। और लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो याद रखिएगा जी लाल बहादुर शास्त्री जो है ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाने के कारण उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ही प्रधानमंत्री थे। और मोरारजी देसाई की बात करें तो ये जो थे ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, भारत के चौथे पीएम थे या प्राइम मिनिस्टर थे। और इंदिरा गांधी की बात करें तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंदिरा गांधी कौन से नंबर पर प्राइम मिनिस्टर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या सही है? तो यहाँ पे जो है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, तो केवल एक आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कोहेल्लो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं, 9वीं, 8वीं, 10वीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोहेल्लो केस जो है ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आपको याद हो चुका होगा 7वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में भाषा बताया था और 10वीं अनुसूची में हमने क्या बताया था, दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मिलान करना है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या है, तो संघ सूची जो है 97 प्रविष्टियां हैं और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में गणना अनुसार कितना है, 98 है। और राज्य सूची 47 प्रविष्टियां हैं और गणना अनुसार देखा जाए तो 59 प्रविष्टियां हैं। समवर्ती सूची 66 प्रविष्टियां हैं और गणना अनुसार देखा जाए तो 52 है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो जो आर्थिक योजना है ये समवर्ती सूची में संबंधित है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये जो राज्य सूची है, अब याद रखिएगा कि ये राज्य सूची में कुल 66 विषय है। ये एग्जाम में अलग से पूछा जाता है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, कुल 66 विषय है, जिन पर जो कानून है, जिस पर कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है, राज्य द्वारा बनाते हैं, जिस पर कानून राज्य द्वारा बनाते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में टोटल 97 विषय हैं। पूछा जाता है अलग से संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में टोटल 97 विषय हैं और 97 विषयों का उल्लेख है जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार, जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है, बताइए जल्दी से। कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल संघ को है। किसको है, केवल संघ को है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो बताइए। बस इसका लैंग्वेज बदल दिया गया, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, विशेष सूची। ये 2006 में एलडीए के पेपर में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, उद्घोषिका। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, संवर्धित सूची में रखा गया है। और संवर्धित सूची किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची के संवर्धित सूची में, संवर्धित सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 और 2005 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। तो इसमें संवर्धित सूची का विषय पूछा गया है। तो जो संवर्धित सूची का जो विषय है वो आपराधिक मामले हैं। बाकी पुलिस, रेडियो, टेलीविजन और जो विदेशी मामले हैं ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मत भारत के संविधान की संवर्धित सूची में है? तो इसमें भारत की संवर्धित सूची में कौन कौन से है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे संघ है, याद रखिएगा, संघ नहीं होगा। तो कौन सी मत भारत के संविधान के संवर्धित सूची में आता है? तो याद रखिएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये संवर्धित सूची में आता है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता और प्रति व्यक्ति कर, निखात, ये जो तीनों हैं याद रखिएगा, ये जो तीनों किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IAS 1993 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची से, ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची से संबंधित है, बिल्कुल सही। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची से संबंधित है, तो ये चीज जो है बिल्कुल गलत है। और दल बदल जो विरोध है वो 10वीं अनुसूची में है, हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो राज्यसभा में सभी सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है। तो कौन से अनुसूची में है? तो ध्यान रखिएगा चौथी अनुसूची में, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। कौन से अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। ये चीज को आप याद रखिएगा। और ये जो संघ सूची है जनगणना वाला, ये 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची, तो जिसको याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में है। और ये भी सार्वजनिक वाला 7वीं अनुसूची में, राज्य सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची में है? कृषि, पुलिस, शिक्षा या रक्षा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है। तो संवर्धित सूची में कौन सा है? तो याद रखिएगा जो संवर्धित सूची है वो शिक्षा है। शिक्षा जो केंद्र का भी होता है, राज्य का भी होता है। बाकी कृषि जो है, पुलिस, रक्षा, ये तीनों जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। कृषि, पुलिस ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, और जो रक्षा के मामले हैं ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।